आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर देखिए। 2034 से लागू होगा एक देश एक चुनाव प्रणाली। भारत में चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है आने वाला। दरअसल केंद्र सरकार ने 2029 से पहले एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम उठाने की योजना बनाई है, लेकिन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2034 तक जो है समय दिया गया है। वही 2034 तक का समय दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत 2034 में देश भर में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार ने इस बदलाव के लिए जो एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिससे यहाँ पर जिसमें जन अभियान और अन्य पहलों पर जोर जो है वो दिया जाएगा। वही एक देश एक चुनाव का उद्देश्य जो है चुनावी प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना है। इससे प्रशासनिक लागत में कमी आएगी। चुनाव प्रक्रिया में होने वाली बार बार जो खपत जो है वो भी खत्म होगी। इसके साथ ही चुनाव को बार बार चुनाव के दौरान यहाँ पर खिसकने की दूर किया जा सकेगा। वही से जनता के बीच चुनावी सक्रियता बढ़ जाएगी। साथ ही मतदान प्रतिशत भी जो है अधिक हो सकता है। वही केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभिन्न तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। 2029 के बाद सरकार इस मुद्दे पर एक जन अभियान चलाएगी, जिसमें सामाजिक संगठनों और एनजीओ और प्रबंध वर्ग को जोड़ने के लिए एक पहल की जाएगी। इस अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो इसके लिए जो है काम करेगी। इसके अलावा 17 स्लाइड्स का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जिसे जनता तक पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर किसानों के लिए खुशखबरी देखिए। अब किसानों को केवल 5 रुपए में मिलेगा विद्युत का कनेक्शन। एमपी में हुई है बड़ी घोषणा। एमपी में एक बड़ी घोषणा हो गई है, जिसमें जो है सरकार सिर्फ 5 रुपए में जो है किसानों को स्थायी जो है यहाँ पर बिजली कनेक्शन जो है वो देगी। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव, उन्होंने शनिवार को एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। दरअसल उस किसानों को सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि एमपी किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये योजना मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद मतलब मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी, पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। वैसे हम राजधानी भोपाल में आयोजित एक किसान सम्मान आभास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्ति दिलाने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि सोलर पंप एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों को जो है सरकार बिजली भी जो है उनकी खरीदेगी। अब खेती के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम अब देनी पड़ती है। वही मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी और अस्थायी कनेक्शन मिलता है। वही स्थायी कनेक्शन लेने पर किसानों को कम से कम 7,500 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं करने पड़ेंगे। केवल 5 रुपये के अंदर ही जो है एमपी में जो है विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। वही कंपनी दर कंपनी जो है अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। वही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और उसके व्यवस्था करने वाले लोगों को भी जो है यहाँ पर तत्काल निर्देश जो है इसके यहाँ पर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है। अभी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। घर से निकलने से पहले जान लेना है नियमों। दिल्ली में जो अब वाहनों को जो है पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। दरअसल अगले महीने से एक नया नियम लागू हो रहा है। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ रहे यहाँ पर सरपट गाड़ियां दौड़ा रहे लोगों के लिए अब सावधान होने वाली खबर है। दरअसल पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से 15 साल या से ज़्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। वह राज्य के पर्यावरण मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने जो है इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द से जल्द ये फैसला जो है इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को दी जाएगी। वह पेट्रोलियम मंत्रालय को दी जाएगी। वह पेट्रोल पंप पर गैजेट लगाए जाएंगे जो पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे। ऐसे सवाल अब इससे उठता है कि जिनकी पास ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। यानी जैसी मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं तब उनका क्या क्या होगा। तो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। 1 अप्रैल से 15 साल या इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप या पेट्रोल पंप पर तेल जो है वो नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की मदद से जो है यहाँ पर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ये सूचना जो है भेजी जा रही है। ऐसी टीम बनाई गई है जो गाड़ियों की पहचान करेगी और उन्हें जो है दिल्ली के बाहर कर देगी। इसके अलावा बाहर से जो है आने वाली ऐसी गाड़ियों को एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी।
तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि ये एक बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली के अंदर। मनजीत सिंह सिरसा ने यह भी बताया कि दिल्ली में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो करीब 90% सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक से हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो सभी प्रयास करेगी जिससे दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। देखिए, अब 14 साल तक की लड़कियों को फ्री में कैंसर की वैक्सीन देने का हुआ है महाराष्ट्र में ऐलान। महाराष्ट्र में जो है नरेंद्र फडणवीस सरकार ने जो है सेहत के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए 0 से 14 साल की बच्चों को फ्री में कैंसर वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। यानी इसे वैक्सीन के लगाने के बाद कैंसर जो है वो नहीं होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अम्बेडकर उन्होंने जो है यहाँ पर शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि बदलती जीवनशैली के चलते कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब ये बीमारी हर उम्र के लोगों को अपने चपेट में ले रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुफ्त कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करने का निर्देश दिया है, यानी फैसला लिया है। वही एनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार से भी अनुरोध किया है कि वे 0 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में कैंसर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मंजूरी भी दे दी है और जल्दी जो है सरकार इसे लागू जो है वो करेगी। बताया जा रहा है कि कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे जो है सिर्फ धूम्रपान या फिर नशा की लत ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि खान पान और बदलती जीवनशैली भी जो है एक बड़ा कारण रही है। खासकर बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह अहम योजना लाई जा रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।